को अभी तक न्याय नहीं मिला। परिवार कह रहा है कि हमारी जान अभी भी जा सकती है, मिली होंगी। मेरी कल यहाँ बात हुई है, करीब आधा घंटा बात हुई है। मुझे भी रहा नहीं गया है, अपने अंदर की आत्मा रो रही है, आए दिन घटनाएं हो रही है। सरकार कर क्या रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है। कार्रवाई नहीं हुई, आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा। अभी पूर्व में आपने देखा होगा 2 दिन पहले किस तरह से जिला अधिकारी के पास जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? कब तक आते रहेंगे ऐसे लोग? कब तक लोग देते रहेंगे साथ? कब तक होगी कार्रवाई? कब तक चलेगा बुलडोजर? पूरा देश पूछ रहा है। अगर हत्यारे इसी तरह से, अभी आपने पूरे में देखा होगा, परसों की घटना है, कल 4 बजे भोर की घटना है, बनारस में कई घर में 4 लोगों की हत्या हो जाती है। और ये भी जानकारी मिलती है कि पूरे में हत्या कर चुका है। हत्यारों की रिहाई कहां से हो जाती है? हुजूर, इस पे प्रकाश डालने की जरूरत है। हुजूर, कब तक अपराधी बाहर निकलते रहेंगे? आप अपराध करो, हत्या करो, जल्द से रिहा हो जाओ। मैं सवाल बार बार पूछ रहा हूं, मैंने पूर्व में भी पूछा है, हत्यारों पे क्यों नहीं एक कानून बनता है? तो हमारे बीच इतने समाज सेवक लोग हैं, इनसे पहले हम परिचय कर लेते हैं। मैडम, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी मैडम, आज यहाँ पहुंची हैं अनुराग यादव के घर। क्या लगा है पूरी घटना को देख करके? अपने अंदर की आत्मा जो है खुद से क्या कह रही है? अंदर की आत्मा क्या कहेगी? हम तो माँ से मिले हैं, उस बहन से मिले हैं जिसका भाई खोया है, उस माँ से मिले हैं जिसका बेटा बाबू आप भी भैया के साथ रहो। माँ के सामने जो है बेटे का गर्दन उतार दिया जाता है। तो बहुत दर्द है, और इस दर्द को शायद है कि कुछ लोग समझ सके, जैसे कि एक बहन समझ सकती है, एक माँ समझ सकती है कि बेटे के जाने का दर्द क्या होता है। और एक सवाल करेंगे, अभी कल की घटना है, हत्यारा पहले से ही था, फिर से हत्या कर दिया, हत्यारे जेल से बाहर आ जा रहे हैं, क्यों नहीं इस पे कानून बनता है? हत्यारों की कहां से रिहाई हो जाती है, अग्रिम जमानत हो जाती है? इस पे कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। इस पे सरकार को क्या निर्देश देना चाहिएगा? बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो इनकाउंटर कर देना चाहिए ना। जो लोग सरेआम तलवार से अपने घर में तलवार रखे हैं, फरसा रखे हैं, कुछ भी मतलब सारा सिस्टम रखे थे अपने घर में, और सरेआम गर्दन सबके सामने उतार देते, एक माँ के सामने, एक बहन के सामने उसके बेटे का गर्दन उतार दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्यों नहीं हो रही है? इज्जत पूर्वक, सम्मान पूर्वक आपका पहले परिचय जान लेते हैं। जी, परिचय बताइए। रजनीश मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अब भैया, अपराधी अपराध करता है, हत्या कर देता है, गर्दन उतार देता है, और उसको सम्मानित पूर्वक घर से बाहर ले जाया जाता है। लग रहा है कि घर का कोई अपना सदस्य है। इस तरह का दृश्य को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, अपराधी बेखौफ है जी। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब से मुख्यमंत्री जी शपथ लिए हैं, तब से अपराधी बेखौफ है। कहीं गर्दन उतारा जा रहा है, तो कहीं नार बंदूक के दम पर हड़काया चमकाया जा रहा है, गोली मारी जा रही है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आम जनमानस का जीना दुर्लभ है। इस भैया, आए दिन एक न एक कांड हो रहा है। देवरिया कांड देखा होगा, जौनपुर देखा होगा, पूर्व में भी देखा, एक और घटना हो गई है जौनपुर में, अभी बनारस में कल की घटना है। इसको लेकर क्या कहिएगा? आए दिन इस तरह की हो रही है घटनाएं। देखिए, हमने बहुत कांड देखा है। हम जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं, और आप जौनपुर में ही देखिए, पुलिस द्वारा खुद गोली मारा जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है। इसलिए पूरे देश में एकदम कानून व्यवस्था ध्वस्त है। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब भैया, एक सवाल आपसे करेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ यादव का मामला है, पूर्व में आपने देखा होगा देवरिया कांड पंडित जी का मामला था, पंडित और यादव का मामला था। यहाँ मंगेश यादव का भी मामला आपने देखा ही होगा। सारे मामलों को देखते हुए यहाँ योगी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मामले पे? वजह क्या है? योगी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग यादव हैं जी, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है। अगर परिवार को न्यायिक प्रक्रिया नहीं मिल रही तो एक प्रकार से परिवार के लिए अन्याय है। और सरकार को ये न्याय, सरकार न्याय दिलाए। और कल हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे और एसपी साहब से भी मिलेंगे। न्यायिक प्रक्रिया में क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है, ये उनका मंशा जानने की प्रयास करेंगे। अब वंदना दुबे जी, आप ब्राह्मण परिवार से, आपसे बहुत बड़ा सवाल करेंगे। आप ब्राह्मण परिवार से हैं, शायद लगता है कि यहाँ ब्राह्मण परिवार की अगर मर्डर हो जाती तो शायद योगी जी तुरंत बोलते। योगी जी को भी मैं बता रहा हूँ, योगी जी, मोदी जी, सब लोग सामने आके खड़े होते, शायद बुलडोजर चलवा देते 1 घंटे के अंदर में। इसको लेके क्या कहिएगा? आप भी ब्राह्मण परिवार से हैं।
देखिए, हम चाहे ब्राह्मण परिवार से हों चाहे यादव परिवार से हों, न्याय सबके साथ होना चाहिए, चाहे जो भी हो। न्याय जैसे हमारे साथ होता है वैसे यादव परिवार के साथ भी होना चाहिए। एक मर्डर केस हुआ है, कोई चोरी नहीं हुआ है कि जो सरेआम सब घूम रहे हैं। यहाँ मैडम क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है कि जातिवाद हो रहा है या फिर क्या देरी है, या ऐसा हो सकता है कि दरोगा जी रिश्तेदार निकल रहे हो, ये भी हो सकता है। देखो, ये सब पैसे की खेल है, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। इस मर्डर से यही साबित होता है कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और चोर का भाई चोर, चोर का भाई चोर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जब चोर का भाई चोर है, चाचा चेरे मुसेरे भाई कैसे कैसे लोग कहते हैं, जब वो दरोगा है, दरोगा का कांटेक्ट होगा। दरोगा ऐसे थोड़ी ना कोई बनता, मैं कौन कैमरा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई FIR कर देगा, बहुत करेंगे तो फर्जी मुकदमे में जेल भेज देंगे। और क्या कर सकते हो। यह परिवार 8 दिन से परेशान है, सबके घर में दिवाली मन रही है, सबके घर में डाला छठ मन रहा है, लेकिन यह परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है। ऐसा नहीं है, इस घटना से हम लोग काफी दुख। सरकार कह रहा है कि घर गिरवा दो, इनकाउंटर कर दो, कहीं ना कहीं हत्यारों के ऊपर कानून क्यों नहीं बनता है, कब तक इस तरह होता रहेगा। इसको लेकर क्या कहिएगा मैडम, इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने घरों में जाएंगी, दिवाली मनाएंगी, छठ मनाएंगी, लेकिन इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। बिल्कुल न्याय होना चाहिए। हम लोग न्याय के लिए ही आए हैं कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जितने लोग भी यहाँ आए हैं सब न्याय के लिए ही आए हैं। उनके मतलब उन्हीं के तरफ से लोग उनको जैसे कि आश्वासन देने के लिए आए हैं कि आपको न्याय मिलेगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कोई नेता विधायक नहीं है, बस यही कर सकते हैं कि सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि यहाँ जातिवत्ता नहीं होनी चाहिए। आप इनकाउंटर करवाइए, जैसे मंगेश के कांड में हुआ था कि एक चोरी का मामला था, जो भी था इनकाउंटर हो गया था, वैसे इनको भी होना चाहिए। सरेआम मर्डर किए हैं भाई। अखिलेश यादव जी चुप क्यों हैं? अखिलेश यादव जी से भी ट्वीट तो आपने कर दिया, कार्यकर्ता लोग भी पहुंचे हुए हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत से मामले आते हैं तो यादव जी खड़े हो जाते हैं। अखिलेश यादव जी, भैया क्या कहना चाहेंगे? कहाँ अखिलेश यादव जी चुप? भैया ट्वीट सिर्फ ट्वीट से नहीं काम चलेगा। नहीं, हम अखिलेश यादव जी से उसी दिन से जी हम समाजवादियों की वार्ता हो रही है, बात हो रही है, निश्चित तौर पर बात हो रही है। और जी